अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, आज हम रिमेनिंग पार्ट को कंप्लीट करेंगे इसके मिस्टर चिप्स के चैप्टर 4 को। जी, तो हमने कल पढ़ा कि मिस्टर चिप्स जो हैं जो कि वेस्टडेल के इलाके में गए हुए हैं और वहाँ पर समर वेकेशन स्पेंड कर रहे थे और ग्रेट गैबल पर उन्हें एक लड़की मिली जिसका नाम मैंने कल शायद नहीं बताया, आपको बताया होगा, कैथरीन ब्रिजेस था। तो उन्हें फ़ील हुआ कि शायद वो जो है पहाड़ की चोटी पे खड़े होके किसी की हेल्प मांग रही है। तो मिस्टर चिप्स जो है उसकी हेल्प को गए और इनका अपना पाँव स्लिप हो गया और इनके पाँव में मोच आ गई। तो उससे आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह आज। हाँ, यहाँ से पढ़ते हैं जी, देखिए। मैं मार्क करता हूँ। ये है जी, ये he had not therefore expected to find। तो जी वो कहते हैं he had not therefore expected to find a woman on Great Gabble। तो मिस्टर चिप्स ने कभी इस बात की तवक्को की ही नहीं थी कि उन्हें कोई लड़की ग्रेट गैबल पे मिलेगी, यानी उनके लिए किसी औरत को, किसी फ़ीमेल को, स्पेशली किसी लड़की को ग्रेट गैबल पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हुए या पहाड़ पर चढ़ते हुए देखना एक बड़ी अनयूजुअल सी बात थी। उनका ख़्याल था कि औरतें ये काम नहीं करती ना, सो वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ये। बट हैविंग एनकाउंटर्ड वन हु seemed to need masculine help, it was seen more terrifying that she should turn the tables by helping him। तो वो कहते हैं बट हैविंग एनकाउंटर्ड वन, लेकिन किसी एक ऐसी लड़की का सामना करके, हु सीम टू नीड मेस्कुलाइन हेल्प, जिसको मर्द की मदद चाहिए थी, यानी वहाँ पर बिकॉज ही वॉज वेविंग हर हैंड एक्साइटेडली। आपको याद होगा दैट के कैथरीन ब्रिजेस वॉज वेविंग हर हैंड फ्रॉम द डेंजरस लुकिंग लेज ऑफ ग्रेट गैबल, कि वो ग्रेट गैबल के एक बहुत ख़तरनाक किस्म के पॉइंट से हाथ हिला रही थी अपना। तो चिप्स को लगा शायद उसे हेल्प चाहिए बिकॉज शी इज़ इन डेंजर। तो बहरहाल वो अपनी फ्रेंड को बुला रही थी किसी को। तो जी, तो अब चिप्स के लिए ये बात, यानी उसे लगा बट हैविंग एनकाउंटर्ड वन, एनकाउंटर मतलब सामना करना, टू फेस, टू कन्फ्रंट, सामना करना, वन हु सीम्ड टू नीड मेस्कुलाइन हेल्प, लेकिन किसी ऐसी लड़की का सामना करना जिसको किसी मदद की ज़रूरत थी, ये पॉसिबल था उसके लिए। लेकिन अब फिर और मुश्किल बात क्या थी? इट वॉज़ इवन मोर टेरिफाइंग, लेकिन ये बात और खौफनाक थी, दैट शी शुड टर्न द टेबल्स बाय हेल्पिंग हिम, कि टर्न टेबल बोलते हैं कोई सूरत हाल को उलट देना, सूरत हाल का उल्टा हो जाना। यानी बजाय चिप्स का ख़्याल था कि उसको मैस्कुलाइन हेल्प चाहिए तो मैं उसकी हेल्प कर दूंगा, यानी मैस्कुलाइन मतलब मेल हेल्प, किसी बंदे की हेल्प चाहिए उसे, किसी मर्द की हेल्प चाहिए। लेकिन यहाँ तो भाई सूरत हाल बिल्कुल टर्न द टेबल, यहाँ पर तो उसने सूरत हाल को रिवर्स कर दिया ना कैथरीन ने, क्योंकि यहाँ पर कैथरीन उस मर्द की हेल्प कर रही थी, चिप्स की हेल्प कर रही थी। क्यों भला? बिकॉज चिप्स हैड गॉट हिज एंकल रेंच्ड, क्योंकि चिप्स की जो एंकल, जो एड़ी थी, उसमें मोच आ गई थी। सो फॉर शी डिड, क्योंकि उसने ये किया, एंड शी एंड हर फ्रेंड हैड टू, और उस कैथरीन को, वो जो लड़की जो पहाड़ पे खड़ी थी कैथरीन, और उसकी एक फ्रेंड थी, उनको ये काम करना पड़ा, यानी चिप्स की हेल्प करना पड़ी। ही कुड स्कार्सली वॉक, चिप्स बमुश्किल चल सकता था, ही मतलब वो चिप्स जो है। And it was a hard job getting him down the steep track to Westdale, और फिर उसे उस ढलवानी रास्ते से नीचे उतार कर वेस्टडेल की तरफ लाना एक हार्ड जॉब था, एक बहुत मुश्किल काम था। हर नेम वॉज कैथरीन, तो वो जो लड़की थी ना उसका नाम था कैथरीन। कैन यू सी हर इन द पिक्चर? या, शी इज़ कैथरीन। तो वो जो लड़की थी जो वहाँ पे खड़ी थी पहाड़ पर, जो जिसको पहाड़ से नीचे लेके आई, उसका नाम था कैथरीन ब्रिजेस। शी वॉज 25, उसकी उम्र थी 22 साल। यंग इनफ टू बी चिप्स डॉटर, वो इतनी यंग थी कि चिप्स की बेटी लगती थी बिल्कुल। और चिप्स की एज क्या थी उस वक्त? शायद 48 ईयर्स था। ही वॉज ऑफ 48 ईयर्स ओल्ड। चिप्स 48 साल का था, वो 25 साल की थी, तो यकीनन वो चिप्स की बेटी लगती थी, इतनी यंग थी वो। शी हैड ब्लू फ्लैशिंग आइज, उसकी नीली और बड़ी चमकदार रोशन शाइनिंग आइज थी, एंड फ्रैकल्ड चीक्स एंड स्मूथ स्ट्रॉ कलर्ड हेयर, और उसके फ्रैकल्ड चीक्स थे उसके, यानी स्पॉटेड,
यानी वो क्या बोलेंगे उसे, दागदार या फ्रैकल्ड चीक्स थे उसके, और यानी उस पर कील थे, महासे थे। एंड स्मूथ यानी स्पॉटेड, एंड स्मूथ स्ट्रॉ कलर्ड हेयर, और उसके गंदमी सा यानी पीला सा जर्द सा उसका उसके बाल थे। शी टू वॉज स्टेइंग एट अ फार्म ऑन हॉलीडे विद अ गर्लफ्रेंड, वो भी एक फार्म पर रह रही थी, यानी वो भी किसी और इलाके से आई थी और वो वहाँ पर अपनी एक फ्रेंड, अपना गर्लफ्रेंड, अपनी लड़की दोस्त के साथ एक फार्म पर रह रही थी और छुट्टियाँ स्पेंड कर रही थी। And as she considered herself responsible for Chip's accident, she used to bicycle along the side of the lake to the house in which the quiet, middle-aged, serious-looking man lay resting. तो चूंकि she used to, sorry, as she considered herself responsible for Chip's accident, चूंकि भाई वो समझती थी कि उसके चिप्स के हादसे के ज़िम्मेदार वो लड़की खुद है ना, बिकॉज वो इशारा कर रही थी तो उस चिप्स ने उसको गलत समझा और वो वहाँ पर आया और उसके पाँव में मोच आ गई। तो वो समझती थी कि भाई इसके ज़िम्मेदार मैं ही हूँ, तो इसलिए वो जो है रोज़ाना, एक झील थी, उस झील के साइड पर सड़क थी, तो वहाँ से वो बाइसाइकिल चलाती हुई, यानी वो साइकिल भी चलाती थी ना, सो वो बाइसाइकिल चलाती हुई वो चिप्स के घर आती, जहाँ पर एक बड़ा क्वाइट। तो चिप्स कैसा आदमी था जी, आप जान लें उसकी पर्सनैलिटी को कि वेयर, हाँ वो एक घर में आती, वहाँ पर फार्म पे आती, जहाँ पर इन विच क्वाइट, मिडल एज्ड, सीरियस लुकिंग मैन ले रेस्टिंग, जहाँ पर एक बिल्कुल खामोश किस्म का मिडल एज्ड, उधेड़ उम्र यानी 40 से ज़्यादा उम्र का, सीरियस लुकिंग बहुत संजीदा नजर आने वाला बंदा लेटा हुआ रेस्ट कर रहा होता था। सो दैट वॉज हाउ शी थॉट ऑफ हिम एट फर्स्ट, तो इस तरह उसे उसका ख्याल आया पहली बार। यानी वो समझती थी कि चिप्स कैसा आदमी है, एक मिडिल एज्ड है, यानी 40 से 45 साल का बंदा है और बहुत संजीदा है, बहुत खामोश है। तो शुरू शुरू में उसका यही ख्याल था चिप्स के बारे में। तो बाद में देखते हैं आगे जी। एंड देन, यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं, यहाँ से, एंड देन because she rode a bicycle and was unafraid to visit a man alone in the farmhouse sitting room, wondered vaguely that the world was coming to। और फिर एंड ही, और वो जो चिप्स था ना, उसका ख्याल क्या था, बिकॉज शी रोड अ बाइसिकल, क्योंकि वो लड़की साइकिल चलाती थी, एंड वॉज अनअफ्रेड टू विजिट अ मैन अलॉन इन अ फार्म हाउस, और वो एक अकेले फार्म हाउस में बैठे हुए, रेस्ट करते हुए बंदे को अकेले उसके पास आने से वो बिल्कुल अनअफ्रेड, वो बिल्कुल डरी हुई नहीं थी। सो चिप्स क्या करता, चिप्स वंडर्ड वेगली दैट द वर्ल्ड वॉज कमिंग टू, चिप्स बड़े मुबहम अंदाज में सोचता कि अभी दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया किस तरफ आ रही है, यानी वो अकेला उसका आना जाना। तो चिप्स के लिए ये बातें बड़ी सरप्राइजिंग थी, बहुत हैरान कुन थी। सो हिज ब्रेन पुट हिम एट हर मर्सी, तो जी जो चिप साहब के जो पाँव में मोच आई थी ना, उसकी मौज के बायस, उस मोच के बायस, उसके पाँव की तकलीफ़ के बायस जो है ना, स्प्रेन रेंच, स्प्रेन या रेंच, हिज स्प्रेन पुट हिम एट हर मर्सी, तो उसकी चिप्स के पाँव की मोच ने चिप्स को उसके लड़की के रहमो करम पर डाल दिया, मर्सी मतलब रहमो करम पर डाल दिया। एंड इट वॉज सोन रिवील टू हिम हाउ मच ही माइट नीड दैट मर्सी, तो जनाब उसको बहुत जल्द महसूस हो गया चिप्स को कि कितनी, कि उसे उसकी रहमत, उसकी मेहरबानी की कितनी ज़रूरत है। यानी बहुत जल्द जो है चिप्स साहब उस कैथरीन ब्रिजेस के आदी हो गए, उसके आने के, उसके जाने के, उसकी बातों के, और उसकी उस हेल्प के, और उसके चिप्स से हमदर्दी करने के बहुत आदी हो गए। सो हिज स्प्रेन पुट हिम एट मर्सी एंड इट वाज सून रिवील्ड, और ये बात बहुत जल्द वाज़ेह हो गई टू हिम उस पर, हाउ मच ही माइट नीड दैट मर्सी, कि उसे उसके उस मेहरबानी की कितनी ज़रूरत है। शी वॉज अ गवर्नेंस आउट ऑफ जॉब, वो एक अतालिक थी, उस्तानी थी, जो आजकल आउट ऑफ जॉब थी, विद अ लिटिल मनी सेव्ड अप, तो उसने बहुत थोड़ी सी रकम बचा के रखी हुई थी। शी रेड एंड एडमायर्ड इब्सन, इब्सन ये एक मॉडर्न ड्रामेटिस्ट था, जदीद दौर का एक ड्रामा निगार था इब्सन। ये गालिबन गालिबन मेरे ख्याल में ये आयरिश था, आयरलैंड का था ये।
ठीक है, आयरलैंड का था। इसका जिक्र भी था, पीछे हमने पढ़ा, और GB शॉ यानी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जिक्र भी था। तो ये ज़रा मॉडर्न राइटर्स थे ना ये, तो थोड़े से रेडिकल थे, यानी ओपन माइंडेड थे ये। तो जिस जिस अंदाज चिप्स सोचता है फीमेल्स के बारे में, बिल्कुल उसके उल्ट अंदाज में लिखा करते ये लोग। सो शी बिलीव्ड, तो ये लड़की जो है ना, किसको पढ़ा करती थी जी, यानी इसका इंटरेस्ट किन बुक्स में था, किन राइटर्स में था, तो आपको बता दिया जी, वो कौन था, इब्सन। ये आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं आपसे, इब्सन। इसका फुल नेम है हेनरिक इब्सन। शी बिलीव्ड दैट वुमेन ऑट टू बी एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटीज़। उसका ख्याल था कि भाई कि औरत को ना यूनिवर्सिटीज़ में दाखिल करवाना चाहिए। ये कैथरीन सोच रही है। शी इवन थॉट दे ऑट टू हैव वोट। तो उसका ये भी ख्याल था कि औरत को जो है ना वोट भी देना चाहिए, ये औरत का वोट भी होना चाहिए। इन पॉलिटिक्स शी वॉज अ रेडिकल विद लीनिंग्स टूवर्ड्स द व्यूज़ ऑफ पीपल लाइक बर्नार्ड शॉ एंड विलियम मॉरिस। तो पॉलिटिक्स में ये क्वेश्चन कर सकते हैं आपसे कि व्हाट वर द पॉलिटिकल व्यूज़ ऑफ कैथरीन ब्रिजेस, कि कैथरीन जो ब्रिजेस थी ना, उसके पॉलिटिकल यानी सियासी अंदाज में वो क्या सोचती थी, उसका सियासत के बारे में उसकी क्या राय थी, उसके रुझानात क्या थे, ठीक है, उसके सियासी ख्यालात क्या थे। तो इन पॉलिटिक्स ही वॉज रेडिकल, वो रेडिकल थी, बड़ी इनकलाबी थी, ठीक है, विद लीनिंग्स टूवर्ड द व्यूज़ ऑफ पीपल लाइक बर्नार्ड शॉ एंड विलियम मॉरिस। तो भाई उसके जो ख्यालात थे बहुत रेडिकल थे, यानी जिद्दत पसंद थे, यानी वो तब्दीली की ख्वाह थी। और उसके जो ख़यालात थे उनका झुकाव किस तरफ था, बर्नार्ड शॉ की तरफ एंड विलियम मॉरिस की तरफ। यानी वो बर्नार्ड शॉ को, विलियम मॉरिस को बहुत पढ़ती थी, तो उसके आइडियाज़ बिल्कुल वैसे ही थे। All her ideas and opinions she poured out to Chips during those summer afternoons at Westdale Head. तो क्या करती थी वो, तमाम जो उसके आइडियाज़ थे, जो उसके ओपिनियंस थे, उसकी राय थी, उसकी बातें थी, वो सारी की सारी बातें वो चिप्स से बोलती और तमाम आइडियाज़ चिप्स के दिमाग में उड़ेल देती, जब वो वहाँ पर वेस्टडेल हेड में रह रहे थे। एंड ही, और वो चिप्स जो था ना, बिकॉज ही वॉज नॉट वेरी आर्टिकुलेट, क्योंकि चिप्स साहब जो है ना ज़्यादा आर्टिकुलेट नहीं थे। आर्टिकुलेट बोलते हैं टॉकटिव को, बातें करने वाला। तो चिप्स ज़्यादा बातें नहीं करते थे। सो क्या करते वो, डिड नॉट हाँ, डिड नॉट एट फर्स्ट थिंक इट वर्थ वाइल टू कॉन्ट्रडिक्ट हिम। तो शुरू शुरू में उन्होंने समझा कि भाई कैथ जो है, कैथरीन की बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करना, कैथरीन की बातों को रिजेक्ट करना जो है ना, ये अच्छा नहीं है, ठीक है। हर फ्रेंड वेंट अवे, तो वो जो लड़की थी यानी कैथरीन, उसकी जो सहेली थी, वो चली गई, किसी काम से वापस चली गई। बट शी स्टेड, लेकिन वो वहाँ पर रही, वो चिप्स के पास रही वहाँ पर, यानी वो रहती कहीं और थी लेकिन चिप्स के साथ आया करती थी वो। सो व्हाट कुड यू डू टू डू विद सच अ पर्सन। तो भाई चिप्स सोचता था भाई कि जब उसकी दोस्त चली गई है लेकिन वो यहाँ पर है, तो फिर आप ऐसे बंदे के साथ क्या कर सकते हैं, उसे कैसे समझाएं आप। चिप्स सोचता था ये बात। ही यूज टू हॉबल विद स्टिक्स अलॉन्ग अ फुटपाथ लीडिंग टू द टाइनी चर्च। तो चिप्स साहब क्या करते जी, वो अपनी उस छड़ी के सहारे, यानी वो बिकॉज वो ही वॉज हिज फुट वॉज स्प्रेन्ड, उसके पाँव में चूँकि वो मोच थी ना, ही यूज टू हॉबल, तो वो बड़ी मुश्किल से, हॉबल बोलते हैं बहुत मुश्किल से चलना, यानी लिम्प, लंगड़ा के चलना, या वॉक विद डिफ़िकल्टी। तो चिप्स जो है बहुत मुश्किल से जो है अपनी छड़ी के सहारे एक फुटपाथ के साथ चला करते थे, जो कि एक चर्च की तरफ जाता था। चर्च मीन गिरजाघर। देयर वाज अ स्टोन स्लैब ऑन द वॉल, जहाँ पर दीवार पर एक स्लैब, एक पत्थर की सिल लगी हुई थी। स्लैब यानी ऐसे लंबी एक चौड़ी सी ईंट। अच्छा जी, तो वहाँ पर चिप्स साहब जाते और जाके वहाँ बैठ जाते, जब वो ना ना होती, जब वो मतलब वो चूँकि शी यूज्ड टू विजिट हर इन द आफ्टरनून। सो वो शाम को आया करती थी ना। सो चिप्स जो है दिन को निकलते वहाँ से और एक जो है झील के किनारे चलते चलते वहाँ जाके बैठ जाते एक चर्च के साथ। और इट वाज कंफर्टेबल टू विजिट सिट डाउन, तो वहाँ पर बैठना एक बहुत पुरसकून अमल था। फेसिंग द सनलाइट, जब वो सनलाइट यानी सूरज की रोशनी को फेस करता, सामना करता, यानी उसका मुंह होता सनलाइट की तरफ। एंड द ग्रेट ब्राउन मेजेस्टी ऑफ ग्रेट गैबल, और बहुत बड़ी उस पहाड़ी यानी गैबल की तरफ देखता वो। एंड लिसनिंग टू द चैटर ऑफ, वेल यस, और फिर वो शायद वो भी वहाँ पर आ जाया करती थी, उस जगह जहाँ चिप्स बैठता था। और एंड लिसनिंग टू द चैटर ऑफ, वेल यस,
और फिर उसकी बातों को, उसकी चैटर को, उसकी गुफ्तगू को सुनता था वो। तो यानी उस चर्च के पास, उस झील के किनारे या साथ बैठकर ग्रेट गैबल की तरफ मुंह करके, यानी ग्रेट गैबल को भी देखना, सनलाइट को भी देखना, और साथ में कैथरीन की बातों को सुनना, ये चिप्स का एक मामूल बन गया था। वेल यस, चिप्स हैड टू एडमिट इट, अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो चिप्स को ये बात मानना पड़ी कि वो एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। ही हैड नेवर मेट एनीवन लाइक हर, तो वो किसी भी ऐसी लड़की से कभी मिला नहीं था बिल्कुल भी। ही हैड ऑलवेज थॉट दैट द मॉडर्न टाइप, द न्यू, दिस न्यू वुमन बिजनेस वुड रिपेल हिम। उसका ख्याल था कि ये जो नई किस्म की जो औरतें हैं ना, इनका जो मसरूफियात हैं, न्यू वुमन बिजनेस, नई किस्म की जो औरत है, इसकी जो मसरूफियात हैं, वुड रिपेल हिम, ये इसको रिपेल करेंगी, इसको ये पसंद नहीं आएंगी। यानी चिप्स को लगता था कि मुझे ऐसी ख़वातीन की जो मसरूफ़ियात हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी। साइकिल चलाना, सियासी बातें करना और अकेले आना जाना, ये बातें चिप्स का ख्याल था कि मुझे रिपेल करेंगी। यानी चिप्स इनसे नफ़रत करेगा, डिटेस्ट करेगा, डिसअप्रूव करेगा। ये बातें चिप्स को शॉक लगाएंगी। एंड हियर शी वाज, और यहाँ पर वो लड़की थी जी, मेकिंग हिम पॉजिटिवली लुक फॉरवर्ड टू द ग्लिम्स ऑफ हर सेफ्टी बाइसिकल careering along the lakeside road। और यहाँ पर वो लड़की थी जो चिप्स को जनाब इंतज़ार करवा रही है बैठ के। लुक फॉरवर्ड टू बोलते हैं इंतज़ार करना, उम्मीद करना, एक्सपेक्ट, टू डिज़ायर, टू वेट फॉर। तो यहाँ पर वो लड़की है जो चिप्स को इंतज़ार करवा रही है कि कब वो जो है ना, वो अपनी बाइसाइकिल के साथ आए सामने। एंड शी टू हैड नेवर मेट एनीवन लाइक हिम, और वो भी कभी भी किसी ऐसे बंदे से नहीं मिली थी। शी हैड ऑलवेज थॉट दैट मिडल एज्ड men who read the times and disapproved of modernity were terrible bores। उसका भी ख्याल था कि जो मिडिल एज के आदमी हैं, जो टाइम्स अखबार पढ़ते हैं, मैगज़ीन पढ़ते हैं, वो मॉडर्निटी को बहुत डिसअप्रूव करते हैं, यानी उसे पसंद नहीं करते, जदीदियत को पसंद नहीं करते। वर टेरिबल बोर्स, वो बहुत बोरिंग होंगे। हेयर, बट येट हेयर ही वॉज, लेकिन यहाँ पर तो चिप साहब थे, क्लेमिंग हर इंटरेस्ट एंड अटेंशन, जो कि उसकी तवज्जो और उसकी दिलचस्पी का बायस बने हुए थे। फॉर मोर देन यूथ ऑफ हर एज, तो वो अपनी उम्र के नौजवान, यानी उस ज़माने के नौजवानों से भी ज़्यादा कैथरीन के इंटरेस्ट और उसकी अटेंशन, उसकी तवज्जो का मरकज़ बने हुए थे। शी लाइक हिम, उसको पसंद करती थी इनिशियली, शुरू में, बिकॉज ही वॉज सो हार्ड टू गेट टू नो, क्योंकि शुरू में चिप्स को जानना बहुत मुश्किल था। बिकॉज ही हैड जेंटल एंड क्वाइट मैनर्स, क्योंकि उसके जो अंदाज़ था, बड़ा पुरसकून सा, बड़ा ही नरम और बड़ा खामोश किस्म के उसके मैनर्स थे, अंदाज थे। Because his opinions dated from those utterly impossible 70s and 80s or even earlier। और उसकी जो राय थी, चिप्स के जो मतलब जो ख़यालात थे, वो इम्पॉसिबल 70s एंड 80s, वो तो भी 1870 और 80 की दहाई से भी पुराने थे, और इवन अर्लियर, यानी वो उससे भी पुराने थे वो। यानी अब वो ज़माना, जिस ज़माने में कैथरीन से मिला, वो ज़माना था 1896 का, ठीक है। और उसके जो आइडियाज़ थे कितने पुराने थे जी, 1870-80 की दहाई के आइडियाज़ थे, या उससे पुराने थे। येट वर फॉर ऑल दैट सो थॉरली ऑनेस्ट, लेकिन वो फिर भी बहुत ऑनेस्ट था। एंड बिकॉज हिज आइज़ वर ब्राउन एंड ही लुक्ड चार्मिंग व्हेन ही स्माइल्ड, उसकी आंखें ब्राउन थी, भूरी सी थी, एंड लुक चार्मिंग व्हेन ही स्माइल्ड, और जब वो मुस्कुराता वो बहुत चार्मिंग, बहुत दिलकश लगता। ऑफ कोर्स आई शैल कॉल यू चिप्स टू, तो वो कहा करती उसे, कैथरीन कहती कि ठीक है, मैं भी आपको अब चिप्स बुलाऊंगी। शी सेड, उसने कहा, व्हेन शी लर्न दैट ही वाज दिस वाज दैट वाज हिज निक नेम एट स्कूल, जब उसको मालूम हुआ कि ये उसका निक नेम भी है स्कूल में। यानी चिप्स को, मिस्टर चिप्स को, जिसका नाम था आर्थर चिपिंग, तो जब उसे ये समझ आई, जब उसे ये मालूम हुआ कि मिस्टर चिप्स को तमाम स्टूडेंट्स या तमाम लोग स्कूल में चिप्स बुलाते हैं, तो उसने कहा, ऑफ कोर्स आई शैल कॉल यू चिप्स टू, मैं भी आपको चिप्स बुलाया करूँगी। विद इन अ वीक दे वर हेड ओवर हील्स इन लव, तो बहुत जल्द उन्हें मोहब्बत हो गई। बट बिफोर चिप्स कुड वॉक विदाउट अ स्टिक, तो इससे पहले कि चिप्स बगैर छड़ी के चल पाता, दे कंसीडर्ड देमसेल्व्स एंगेज, तो उन्हें फील हुआ कि वो एंगेज्ड हो गए हैं जी अब। एंड दे वर मैरिड इन लंदन एट वीक बिफोर द बिगिनिंग ऑफ ऑटम टर्म, और ऑटम टर्म और ख़ज़ां का तालीमी दौरानिया शुरू होने से पहले उन्होंने लंदन में शादी भी कर ली थी खैर से। ओके, जिसके क्वेश्चन कर लीजिएगा, वीडियो लंबी होगी खासी। विश यू गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़।